हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज का शानदार सेशन हम लेकर आ गए हैं, लगभग 10-12 मिनट का आपका टाइम लेंगे। बड़ा ही शानदार, आज 2 नंबर आपके पक्के करवाने वाले। इंडियन आर्मी के पेपर में आपको पता है 2021-20-21 के हम प्रमुख नियुक्तियों के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, जो एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टॉपिक बनता है, जो कि इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो लगभग हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख राज्य है उनके, हम बात कर लेते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो मैंने आपको पता हमारी टॉपिक वाइज ई बुक है, उसमें हमने नवीनतम आंकड़ों पर दे रखा है। बाकी आपके जो भी अभी नई नियुक्तियां हुई है या बात कर लेते हैं जो नहीं दे रखा ई बुक में, वो सेशन हम यहां तैयार करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ कल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो एक बार आप क्लास का आनंद लीजिएगा, बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। इसकी पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम पे मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, आप सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए रेगुलर हम सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 बजे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सुबह के 11 बजे की क्लास में मैथमेटिक्स के जो टॉपिक वाइज 0 से सीखकर बैच हमने शुरू कर रखा है, जिसमें हम मैथमेटिक्स प्रत्येक कमजोर विद्यार्थी को ध्यान में रखकर सिखा रहे। तो वो बैच आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के बारे में जितने भी इंडियन आर्मी के पेपर में या बात कर लेते हैं, जो करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको पता होगा नई दिल्ली में। और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीईओ या बात कर लेते हैं अध्यक्ष कौन है। तो सुनीत शर्मा है। वर्तमान में बात करें सुनीत शर्मा है। और यदि मैं बात करूं प्रथम सीईओ कौन थे, रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ की बात करें तो आपको पता होगा सुनीत शर्मा से पहले कौन थे, वीके यादव थे। यानी हम बात कर लेते हैं विनोद कुमार यादव थे, जो हम आपको पता होगा सुनीत शर्मा से पहले वाले थे। सुनीत शर्मा की बात करें तो ये द्वितीय, आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रथम की बात करें तो वो थे, आपको पता होगा विनोद कुमार यादव। अब बात कर लेते हैं वर्तमान रेल मंत्री कौन है। आपको पता है पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, तो पीयूष गोयल है। और प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो ये भी आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, जॉन मथाई थे। और आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, मुंबई से थाने के मध्य चली थी, लगभग 34 किलोमीटर की दूरी आपको पता होगा चली थी। वो कब चली थी, आज सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने क्लासों में बहुत ज्यादा बार बता चुका हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बात कर लेते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान के बारे में बात करने वाले हैं। यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम शॉर्ट में डीआरडीओ कहते हैं। कई बार तो इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लो। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और मुख्यालय, डीआरडीओ के मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो डीआरडीओ भवन आपको पता होगा नई दिल्ली में है। और इसका गठन यानी इसकी स्थापना आपको पता होगा 1951 में हुई थी। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको ध्यान रखना है सतीश रेड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का छपेगा कोई ना कोई पेपर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक हम आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, जो कि 2 क्वेश्चंस मैंने अलग से नोट कर रखे हैं, बड़े ही शानदार है, पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो आपको पता होगा भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आपको पता होगा सुशील चंद्र है। वर्तमान में आपको पता है अभी नियुक्त किए गए, जो कि सुनील अरोड़ा के स्थान पर है। यानी इससे पहले कौन थे, सुनील अरोड़ा थे। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है सुकुमार सेन थे। यानी प्रथम की बात करें तो वो सुकुमार सेन थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं आगे, जो कि इंपॉर्टेंट आपको पता है, यहां से इंडियन आर्मी के पेपर में कई बार तो फुल फॉर्म भी आ चुकी है। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात कर लेते हैं, जिसे हम इसरो कहते हैं। इसरो का फुल फॉर्म अंग्रेजी में पीछे पेपर में पूछा गया था, जो 28 मार्च को पेपर हुआ था। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु यानी बात कर लेते हैं कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना 5 अगस्त 1969 को हुई थी। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला बात कर लेते हैं इसके प्रमुख या प्रशासक या बात कर लेते हैं निदेशक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर के सिवान है, आपको पता होना चाहिए। अगला बात कर लेते हैं आर्यभट्ट की बात करें तो भारत का प्रथम उपग्रह की बात कर लेते हैं, जो आर्यभट्ट है, आपको पता है भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। और शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, यह डेट आप याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। सभी विद्यार्थी नोट कर लो।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करने वाले, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करने वाले, जो कि हमें सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं या उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। सबसे बड़ा न्यायालय भारत का हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता होगा इसका स्थान कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय या कहीं उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अगला बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। आप ध्यान रखिएगा, मैं दो चीज आराम से आपको बता देता हूँ। 1 अक्टूबर 1937 को भारतीय संघीय अदालत के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको पता होगा 28 जनवरी, कब, 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम, या उच्च की जगह कर लो उच्चतम, उच्चतम कर लीजिएगा या सुप्रीम कोर्ट कर लीजिएगा, उच्चतम, इसको क्या करोगे आप उच्चतम कर लो। थोड़ा सा मैं एक बार लिख देता हूं सभी विद्यार्थियों के लिए। यहां हम बात कर लेते हैं उच्चतम, नाम लिख लो, केवल उच्च लिख रखा है, उच्च का तो मतलब हाई कोर्ट हो जाता है, तो ये सभी विद्यार्थी नोट करो। उच्चतम न्यायालय के रूप में या कहे सुप्रीम कोर्ट के रूप में कब स्थापना हुई थी, हम बात कर लेते हैं। गठन कब हुआ था, 28 जनवरी हम बात कर लेते हैं 1950 में हुआ था। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको पता होगा अभी नियुक्त किए गए एन.वी. रमन्ना है, एन.वी. रमन्ना है, आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और इससे पहले की बात कर लेते हैं हम 47 नंबर और 46 नंबर भी आपको ध्यान रखना है, यही रखिएगा एक बार। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसके बाद कर लेते हैं 48वें, यानी वर्तमान तो मैंने बता ही दिया, आपको पता है एन.वी. रमन्ना है। और 47वें, इससे पहले वाले बात कर लेते हैं तो शरद अरविंद बोबडे है। और इससे पहले वाले बात कर लेते हैं राम मंदिर का फैसला जिन्होंने सुनवाया था, रंजन गोगोई। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राम मंदिर का जो फैसला था अंतिम हम बात कर लेते हैं, निर्णय किसने लिया था, रंजन गोगोई ने लिया था। 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है 47वें कौन से थे, 48वें और 46वें, ये तीनों आप याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं जो कि 2-3 स्टेटस आपके सामने आगे जिनके बारे में हम पढ़ने वाले, सभी विद्यार्थी देखिएगा क्या दे रखा है। यदि मैं बात करूं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें, जिसे हम शॉर्टकट में सीएजी कहते हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और अगला होता है सीजीए, दोनों अलग अलग है। महालेखा नियंत्रक की बात करें तो आपको पता होगा सोमराव वर्मन है। और अगले बात कर लेते हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो वो है विजय राघवन। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी साथ साथ नोट कर लो और कल आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, जो 3 स्टेटस अगले आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो आपको पता होगा कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम है। और यदि मैं बात करूं, अगला बात कर लेते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करें तो संजय कोठारी है। और अगला इंपॉर्टेंट है मुख्य सूचना आयुक्त, स्टार लगा लीजिएगा, आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी, यशवर्धन सिंह सिन्हा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे की कुछ और इंपॉर्टेंट, एक और दे रखा है जो आपके इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। क्या दे रखा है, सीबी के प्रमुख कौन है, आपको ध्यान रखना है, तो अजय त्यागी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये थी दोस्तों आज की क्लास जिनमें हमने आपको पता है मुख्य जो 2020-21 की नियुक्तियां के बारे में पढ़े। और बाकी आपको पता है राज्यपाल और हम बात कर लेते हैं जो भी राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, बाकी सब आपको पता है हमारी टॉपिक वाइज ई बुक है उसमें दे रखा है। तो जिन्होंने भी टॉपिक वाइज ई बुक नहीं ले रखी है, जिसमें जीके, जीएस और मैथमेटिक्स सब कुछ हमने टॉपिक वाइज दे रखा है, इतना टॉपिक थोड़े से रहे हुए थे तो इसलिए मैंने क्लास के दौरान करवा दिए। और ये क्लास आपको इसकी पीडीएफ कल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि आज तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा थोड़ा कारणवश, तो कल आपकी सुबह अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त कर रहा हूं। जिन भी विद्यार्थियों को हमारी टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस सेट ई बुक लेना चाहते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, आप ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।